जय हिंद बच्चों। ये बहुत छोटा सा वीडियो जिसमें मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ बीए पार्ट थर्ड ईयर का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक प्रकार से देखा जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पेपर 1 के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूँ। इसके कुछ वीडियोज जो है ऑलरेडी यूट्यूब पर मैंने साझा कर रखे हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में समष्टि अर्थशास्त्र सर्च करना, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बात करें पैटर्न की तो वही 3 सेक्शन ए, बी और सी। पहले सेक्शन में एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन हैं, दूसरे में 7-7 नंबर के 5 क्वेश्चन हैं, जहां 2 में से एक क्वेश्चन करना है आपको, एक चॉइस मिलेगी आपको। और सी सेक्शन में 4 क्वेश्चन आएंगे 15-15 नंबर के, जिनमें से 2 आपको अटैम्प्ट करने हैं। तो ये तो बहुत सिंपल तरीके से कहा जाए तो पैटर्न है। मैंने जैसे कि पहले ही कहा है कि किसी भी यूनिट का जो पहला टॉपिक होता है ना, बेसिकली वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो जैसे अब आप जैसे ही इस पूरे चैप्टर को शुरू करोगे तो पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपके समष्टि अर्थशास्त्र का की प्रकृति और महत्व। अब ये तो पहला क्वेश्चन बनता है। इसके बाद क्या होगा, टॉपिक है हमारा नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में से आपको जो करना है वो ये करना है कि एक तो अवधारणाएं कौन कौन सी हैं और उसको ज्ञात करने की विधियाँ। तो अवधारणा और ज्ञात करने की विधियाँ। अब ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ऐसा लगता है आपको, 15-20 क्वेश्चन तो पढ़ना ही पड़ेंगे। ज्ञात करने की विधियाँ, ये आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देखें। और थोड़ा सा जो है यहाँ पर मुझे जो लगता है वो ये है कि जो हमारा 4 सेक्टर इकोनॉमी है, जैसे y=c+i+g +x-m वाली जो आइडेंटिटी है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से रीड करके जाएँ आप लोग। इसके अलावा जो है आपको राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने की जो हरित लेखांकन की विधि है, उसको भी बहुत अच्छे से रीड करना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि आप ये 4 टॉपिक पढ़ोगे तो मेरे हिसाब में कम से कम 2 क्वेश्चन आपको मिलने की संभावना रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। पूरा यूनिट जो है आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, जो सेकंड यूनिट है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो यहीं से मिलेंगे। मुझे लगता है कि 2 चीज़ें जो आपको बहुत अच्छे से रीड करनी चाहिए वो क्या है, एक तो आय और रोज़गार के दोनों सिद्धांतों को पढ़िए, हम कीन्स का भी पढ़िए और क्लासिकल भी पढ़िए। दोनों में से कुछ नहीं छोड़ना है, क्योंकि दोनों में से अमूमन एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो उसके हिसाब से आप खुद को तैयार रखें। और इनके वीडियोज़ या तो होंगे, नहीं होंगे तो मैं आपको साझा कर दूंगा, तो वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। दोनों क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसके अलावा दोनों एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन आपको अच्छे से रीड करना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन के आने की संभावना मोस्ट ऑफ द टाइम रहती ही रहती है। और मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन जो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बनता है वो ये है कि ये पूरी सीरीज चूँकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की है, तो आप लोग उसी हिसाब से इस पूरे उसको देखोगे तो सेकंड यूनिट से जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट फंक्शन है ना, उसको भी थोड़ा सा आपको डिटेल से देखना चाहिए, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट बनता है। यानी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, एक तो आय और रोज़गार के सिद्धांत दोनों तरीके के, और क्लासिकल थ्योरी को थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद हम बात करें, चूँकि ये यूनिट थोड़ी सी ऐसी है कि इसमें टॉपिक्स ज़्यादा हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंजम्पशन स्पेंडिंग, यानी उपभोग व्यय को प्रभावित करने वाले तत्व। यदि ये लास्ट ईयर देख लेना है, मुझे पता नहीं कि लास्ट ईयर आया कि नहीं आया, उस हिसाब से आप लोग देख सकते हो। यूनिट थर्ड की हम लोग बात करें तो यहाँ से यूनिट थर्ड की जैसे ही आप लोग बात करोगे तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि निवेश गुणक क्या है और इसकी जो है विकासशील देशों के ऊपर क्या प्रभावशीलता है। पहला क्वेश्चन क्योंकि इम्पोर्टेंट, मैंने पहले कहा कि पहला टॉपिक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। दोनों में अंतर जरूर देख करके जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर जो है ये पूछा जाता है। इसके अलावा हम लोग देखें तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी को मैं हमेशा बताता हूँ कि शायद ये एग्ज़ाम के हिसाब से हमेशा से इम्पोर्टेंट रहती आई है, तो इसको भी थोड़ा सा देख करके आप लोग जाएँ। इनके मैंने क्वेश्चंस के आंसर्स भी शायद साझा कर रखे हैं, आप लोग देखिएगा, नहीं होगा तो मैं फिर शेयर कर दूंगा। ट्रेड साइकिल थ्योरीज की यदि हम लोग बात करें, ट्रेड साइकिल, तो
ये फिर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो एक तो देखिए दोनों ट्रेड साइकिल की थ्योरी को कंप्लीट करके जाएं, हिक्स और सैमुअल्सन दोनों को पढ़ें, क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में मिलता ही मिलता है। मतलब मोस्टली चांसेस रहते हैं कि इनमें से दोनों में से एक थ्योरी आएगी, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि पेपर बनता है तो डेफिनेटली यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। फिर यदि हम लोग बात करें तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन कौन सी विधियाँ हैं जिनके माध्यम से वी कैन कंट्रोल द ट्रेड साइकिल्स, यानी व्यापार चक्रों को नियंत्रित करने की विधियाँ। इसमें पूरा लिखना है आपको, मात्रात्मक भी, गुणात्मक भी, आरबीआई वाला भी और वो सारा कुछ। तो वो यहाँ से थोड़ा सा देखें और एक जो है व्यापार चक्रों की विशेषताएँ ज़रूर पढ़ के जाएँ। फिर हम लोग बात करें आर्थिक वृद्धि की, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ की। तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले भी कहा था कि हेरेट-डॉमर मॉडल अपने आप में बहुत बड़ा मॉडल है और एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। तो एक तो हेरेट-डॉमर मॉडल पूरा पढ़ें। इसके अलावा सोर्स ऑफ ग्रोथ, अब मुझे पता नहीं, ये फिर वही लास्ट ईयर वाली, क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर अभी मेरे पास है नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि एक तो आर्थिक वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक जो है ना, वो हम लोगों को देखना चाहिए। आर्थिक वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, अब ये ऑब्वियसली सोर्स ऑफ भी हो सकते हैं, क्योंकि जो सोर्स होते हैं वही प्रभावित करते हैं। और दूसरा ये है कि आर्थिक वृद्धि और तकनीकी प्रवृत्ति के ऊपर भी एक क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं बनता ही बनता है। और सोलो मॉडल को भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि सोलो मॉडल भी एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण मॉडल है। तो ये मुश्किल से 10-12 क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट बनते हैं। तो मेरे हिसाब में ये सभी आप लोगों को देखने चाहिए। ये मैंने पहले ही कहा है कि जो बड़े क्वेश्चन है ना, उनको अच्छे से रीड कीजिए, उस हिसाब से पेपर आता है। और पिछले साल का पेपर भी मिला लीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि पिछले साल जो क्वेश्चन पूछ लिए वो नहीं पूछे जाएं, एक आध क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं हर साल। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के हिसाब से, अपनी यूनिट के हिसाब से रणनीति बनाइए। और इस वीडियो के माध्यम से एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये भी है कि जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा कि हाँ ये टॉपिक है और इसका ये आंसर है। उसका वीडियो आपको टेलीग्राम पर DS एजुकेटर जब आप सर्च करोगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी को शुभकामनाएं रहेंगी मेरी तरफ से। विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। और जो शेष वीडियोज़ हैं दूसरे सब्जेक्ट्स के भी, उन्हें भी मैं जल्द साझा करने का प्रयास जो है इस पूरी सीरीज़ में करूँगा। एक बार आपसे फिर यही रहेगा कि एक तो अच्छी बुक्स पढ़ें। यदि आपके पास अवेलेबल है तो राणा एंड वर्मा की हिंदी इंग्लिश दोनों की बुक बहुत अच्छी आती है, ये आप लोग ले सकते हो। ML झिंगन सिलेबस के हिसाब से अच्छी है। यदि इंग्लिश मीडियम के आप स्टूडेंट हो और ले सकते हो तो एडवर्ड सैपिरो की जो बुक है वो बहुत अच्छी है। आप सभी को शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक।